जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र राज क्लासेस पर। तो रीजनिंग में हम क्लॉक का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं बच्चे, और हम टाइप 4 कर चुके थे। अब हम इससे आगे टाइप 5 के क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, टाइप 5 देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है कि एक घड़ी 1 PM पर, यानी कि दोपहर को 1 PM पर सही समय बताती है। यदि यह 1 घंटे में 1 मिनट तेज हो जाती है तो उसी दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी में 6 PM का समय होगा। यानी कि इसने हमें बताया कि जब 1 PM की बात हम करें बच्चे, 1 PM पर जो है बिल्कुल करेक्ट टाइम बता रही है बच्चे। क्या बता रही है? करेक्ट टाइम। यानी कि अगर 1 बजा है हमारी घड़ी में तो सभी की घड़ी में 1 बजा है। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 PM पर जो है क्या समय होगा। यानी कि जब 1 बज रहा है तो 1 ही बज रहा है, 6 PM पर क्या समय दिखाएगी। तो ये कह रहा है 1 घंटे में है ना, 1 घंटे में जो सुई है वो 1 मिनट जो है तेज हो जाती है बच्चे, 1 मिनट तेज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि घंटे की सुई तो 1 बजे से लेकर 6 बजे तक गई है। इसका मतलब 5 घंटे चली है बच्चे, वो 5 घंटे चली है ना, यानी कि 5 घंटे का समय हो गया। अगर घंटे में मिनट की जो है सुई आप देख रहे हो 1 मिनट तेज हो जाती है 1 घंटे में, तो 5 घंटे में कितनी तेज हुई होगी? तो 5 घंटे में तेज हुई होगी 5 मिनट। इसका मतलब जाहिर सी बात है, जब 5 मिनट तेज हुई है, वो 5 मिनट तेज है और हमें पता है कि 6 बजे हैं, तो इसका मतलब जब वो 5 मिनट तेज चल रही है घड़ी तो 6 कैसे बज गए बच्चे? आप ये कहोगे ना, इसका मतलब उस समय क्या हो रहे, तो 5:55 के आसपास समय हो रहा बच्चे। तो अगर 5 मिनट तेज है तो 6 में से 5 मिनट माइनस कर दो, तो आप कहोगे लगभग जो है 5:55 होगी बच्चे, लगभग 5:55 होगी। और कौन सा ऑप्शन है बच्चे? ये रहा आपका पहले वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां देखो, एक घड़ी जो एक रूपता से धीमी होती है, गुरुवार का मतलब है बच्चे थर्सडे। अगर थर्सडे की मैं बात करूं, थर्सडे की, और थर्सडे में बात कर रहा है ये शाम 8 PM पर बच्चे, 8 PM पर, रात 8 बजे बात कर रहा। 5 मिनट तेज थी घड़ी। इसका मतलब जब सब बच्चों की में 7:55 PM हो रही होगी, तब मेरी घड़ी में जो है 8 बज रहे थे थर्सडे में। और फिर क्या हुआ, थर्सडे के बाद में फ्राइडे आया होगा, फिर सैटरडे आया होगा बच्चे, फिर संडे आया होगा, और फिर मंडे आया होगा। मंडे में जब उसने सुबह को 8 बजे जो है टाइम चेक किया, यहाँ घड़ी क्या है, तो आपने कहा कि 5 मिनट जो है तेज है, 5 मिनट क्या है, तेज चल रही है। और यहाँ क्या है बच्चे, 7 मिनट धीमी चल रही है। समझना है ध्यान से, 7 मिनट धीमी चल रही है। तो अब आप एक बात बताओ कि समय कितना होगा। सबसे पहले आप देखेंगे जहां का समय दे रखा और जहां का पूछ रहा, दोनों के बीच में गैप कितना आ गया। तो यहां से यहां तक कितने हुए होंगे बच्चे? मान लो मैंने यहाँ भी 8 PM मान लिए, यहाँ भी 8 PM मान लिए, और यहाँ भी जो है 8 PM मान लिए बच्चे। तो 24 घंटे तो ये रहे बच्चे। फिर यहाँ से यहाँ तक 24 घंटे होंगे, फिर 24 घंटे यहाँ से यहाँ तक होंगे। लेकिन देखो, संडे से मंडे में 8 PM नहीं जा रहा, कहाँ जा रहा बच्चे? AM पर जा रहा, AM का जा रहा है। इसका मतलब 12 घंटे हुए बच्चे। इसका मतलब टोटल अगर मैं गैप देखूं तो टोटल गैप कितना हो गया, तो 24 थी 72 और 12 84 घंटे का गैप हो गया बच्चे। यानी कि उसने 24 घंटे पहले की बात बताई है और अब की बात पूछ रहा है वो। अब यहाँ देखो, घड़ी अगर आप देखते हो पहले 5 मिनट तेज चल रही थी और फिर 7 मिनट धीमी मिली। इसका मतलब क्या हुआ, 5 मिनट तेज और 7 मिनट धीमी, तो कुल मिला के पहले तो ये 5 मिनट का गैप कवर करा होगा उसने, और फिर 7 मिनट जो है धीमी हुई है। इसका मतलब 84 घंटे में है ना बच्चे, 84 घंटे में जो है 12 मिनट जो है धीमी हो गई। वो क्या हो गया बच्चे? 12 मिनट धीमी हो गई। अब आप कहोगे कैसे सर? तो बच्चे एक बात बताओ, जब आपकी घड़ी तेज चल रही है और फिर वो धीमी मिल रही है 7 मिनट, तो सबसे पहले वो तेज से डाउन होती आई होगी। भाई 5 मिनट तेज है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर सही समय आया होगा, फिर और धीमी हुई होगी, 1 मिनट लेट, 2 मिनट लेट। तो जब भी एक धीमी और एक तेज हो जाती है ना, तो वो गैप में जुड़ जाते हैं दोनों। तो 5 और 7 12। अब अगर आप बात करें कि 84 घंटे में है ना 12 मिनट धीमी हो रही है, तो आप एक बात बताओ बच्चे, 1 मिनट जो धीमी हुई होगी, 1 मिनट जो धीमी हुई होगी बच्चे, वो तो कितने में हुई होगी? तो आपने कहा 12 7 84, 7 घंटे में बच्चे। ध्यान से देखना, 1 मिनट जो धीमी हुई है ना, वो 7 घंटे में हुई है बच्चे। अब आपके 2 तरीके हैं बच्चे, या तो 5 मिनट तेज चल रही है यहाँ से निकालने से ही समय, या 7 मिनट धीमी चल रही है। आपका मतलब यानी कि जो 1 मिनट का जो गैप आ रहा है ना बच्चे, 1 मिनट का गैप आ रहा है, वो 7 घंटे में आता है। तो 5 मिनट का गैप कितने में आएगा बच्चे?
तो 5 मिनट का गैप आएगा 35 घंटे में, 35 घंटे में बच्चे। तो आपने ये कहा सबसे पहले आप थर्सडे के 8 PM से मंडे के 8 AM तक आपने टोटल समय काउंट कर लिया कि भाई 84 घंटे, और 84 घंटे में आपको ये पता चल गया कि इस सुइयों के बीच जो गैप आ रहा है वो 5 मिनट तेज और 7 मिनट धीमी, यानी कि 12 मिनट का गैप आ रहा, यानी कि 12 मिनट का अंतर हुआ पैदा 84 घंटे में। तो 1 मिनट का अंतर 7 घंटे में, तो हमें तो या तो 5 मिनट का निकाल लो, 5 मिनट से निकाल लो, या 7 मिनट से निकाल लो बच्चे। तो आंसर क्या होगा, आपने कहा 5 मिनट का गैप 35 घंटे में आता है। तो अब आपको इसे कवर करना, देखो टाइम था थर्सडे बता, यानी कि बृहस्पतिवार 8 PM पर बच्चे। इसका मतलब 5 मिनट अगर इसे जो है तेज चल रही है ना, इसका मतलब 5 मिनट इसे कम करना है तो आपको जो है इसे 35 घंटे आगे ले जाना पड़ेगा। तो जब 8 PM में 35 घंटे आप जोड़ोगे, मान लो आपने 24 घंटे जोड़े पहले, तो 24 घंटे जोड़े तो बच्चे फ्राइडे के आगे, आपने कहा ये तो फ्राइडे के जो है कितने बज गए, तो आपने कहा 8 PM, और 24 घंटे तो यहाँ हो गए बच्चे, 35 में से 24 जाएंगे तो 11 और बचेंगे, और जब आप इसमें 11 घंटे जोड़ेंगे, 11 घंटे, तो आप एक बात बताओ, आप तो ये मान लो कि 12 घंटे जोड़े आपने, तो 12 घंटे जोड़ते तो शनिवार का 8 PM आता, लेकिन 1 घंटे कम है तो क्या आ गया है, तो आप कहोगे सैटरडे का जो है 7 AM पर बच्चे, 7 AM पर बिल्कुल सही समय दिखाएगी, 7 AM पर सही समय दिखाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना, समय कैलकुलेट करना, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या काम करना कि भैया 84 घंटे में 12 मिनट का गैप आ रहा है, तो 1 मिनट का गैप 7 घंटे में, और हमें 5 मिनट का गैप कर लो या 7 मिनट में। अब एक बात याद रखना, अगर आप 5 मिनट का गैप कर रहे हो तो इसे आगे को बढ़ाना पड़ेगा, अगर 7 मिनट का गैप कर रहे हो तो इसे पीछे को लाना पड़ेगा, बस ये याद रखना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं और सवाल समझते हैं। यहाँ देखो, एक घड़ी जो समरूपता से तेज होती है, सोमवार में देखा, सोमवार में, तो सोमवार मंडे में बात हुई, मंडे में, और मंडे में कब बात हुई बच्चे, तो मंडे में दोपहर, दोपहर का मतलब होता है बच्चे 12 PM, नून जो हम बोलते हैं 12 नून, तो 2 मिनट धीमी थी बच्चे, 2 मिनट धीमी थी। तथा आने वाले सोमवार, देखो ध्यान से, आने वाले सोमवार, आने वाले सोमवार का मतलब है नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे में अगर आप देखें तो 2 PM पर देखा बच्चे, तो 2 PM पर 4 मिनट 48 सेकंड जो है तेज थी बच्चे, तेज। तो जो गैप आ गया बच्चे वो आ गया 6 मिनट 48 सेकंड का, कितने में आ गया, 6 मिनट 48 सेकंड का। अब आप यहां से यहां तक आपको कैलकुलेट करनी है बच्चे। यहां देखो, मंडे था, मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, और फिर मंडे। अब अगर हम यहाँ 12 नून से चलें, 12 नून से चलें बच्चे, और यहाँ 12 नून पर ही आ जाएं, 12 नून पर ही आ जाएं, तो यहाँ से यहाँ तक 24 घंटे, या 1 2 3 4 5 6 और 7, पूरा 1 हफ्ता बच्चे, पूरा 1 हफ्ता। और एक दिन में 12 दोपहर से 12 बजे के 12 बजे मंगल, सोमवार में जाओगे मंगल में, तो 24 घंटे, इसका मतलब 24 गुणा 7, तो बराबर कितने हो गए, 7 चौक 28, और 7 दूनी 14, और 2 16 घंटे। लेकिन आप ये देखो, 12 नून पे नहीं जा रहे हैं, सोमवार में जा रहे हैं 2 PM पर बच्चे। कहाँ जा रहे हैं सोमवार में, 2 PM पर, तो 2 घंटे और ऐड होंगे या नहीं होंगे, तो 2 घंटे आपने और ऐड कर दिए, तो कितने हो गए बच्चे, 170 घंटे। अब समझना ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि 170 घंटे का में जो गैप पैदा हो रहा वो 6 मिनट 48 सेकंड का हो रहा बच्चे। कितना हो रहा, 6 मिनट 48 सेकंड का गैप हो रहा बच्चे, ये ध्यान से रखना। अगर आप इसे भी सोल्व करना चाहें तो ऐसे कर लेते हैं, तो पूरी 6 मिनट होगी, ये सेकंड को करोगे तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, इस तरह से लिखा जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 6 पंजे 30 और 4 34/5 मिनट हो जाएगा बच्चे, ठीक है, कितना हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो इतनी देर में जो है कितने का गैप आ रहा बच्चे, 170 घंटे का। तो आपने कहा तो 1 मिनट का गैप कितने में आया होगा, तो 1 मिनट का गैप आया होगा बच्चे 170/34, और 5 ऊपर पहुंच जाएगा। 34 पंजे इतने ही होते हैं, और 5 पंजे 25, यानी कि 1 मिनट का जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 25 घंटे में बच्चे। अब आपकी मर्जी है, 2 मिनट के गैप से कर लो या 4 मिनट 48, तो 4 मिनट 48 क्यों हम अपना काम बढ़ाएंगे, 2 मिनट देखते हैं बच्चे।
तो अगर 2 मिनट हम बात करते हैं तो 2 मिनट का गैप कितने में आया होगा, तो आपने कहा 50 घंटे में आया होगा, 50 घंटे में आया होगा। इसका मतलब 2 मिनट का आपको गैप खत्म करना है तो 50 घंटे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा बच्चे। अब अगर 50 घंटे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा तो बच्चे 24 घंटे तो यहाँ बढ़ गए आप आ गए, 24 घंटे आप यहाँ बढ़ गए आ गए, ठीक है। तो 24 और 24 48 हो गए, यानी कि बुधवार के क्या बज गए बच्चे, बुधवार के 12 नून हो गए। लेकिन अभी तो 48 ही घंटे हुए हैं, 2 घंटे और आगे बढ़ जाएंगे बच्चे, तो क्या बच जाएंगे, तो आप कहोगे दिन होगा बुधवार का और दोपहर 2 बजे जो है घंटे और मिनट की सुई बिल्कुल सही समय दिखाएंगे बच्चे। क्या होगा, बिल्कुल सही समय दिखाएगा बच्चे। बताए कोई डाउट हो तो जल्दी बताओ, जल्दी से देखो कोई डाउट हो तो। ठीक है, समझ में आ गई है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना, जहां से चल रहे हैं और जहां पहुंच रहे हैं वहां का गैप निकाल लो। तो वहां का गैप निकाल लिया आपने 170 घंटे। अब वही करना, धीमी है और एक बार तेज है तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो आपने कहा 6 मिनट 48 सेकंड का मतलब है 34/5 मिनट का गैप 170 घंटे में आ रहा, तो 1 मिनट का गैप 25 घंटे में, तो हमें ये 2 मिनट का गैप कवर करना है तो कितने में आ जाएगा, 50 घंटे में बच्चे। ठीक, यहाँ धीमी है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, यहाँ तेज अगर 4 मिनट 48 सेकंड से करते तो पीछे को जाना पड़ता। समझ गए। चलो यहाँ देखो, एक घड़ी जो है प्रति 24 घंटे में जो है 60 मिनट तेज हो जाती है। ठीक, ये हमें उसने बता दिया। उसे 10 बजे सही समय से मिलाया गया है। तो सही समय क्या होगा, जब घड़ी अगले दिन शाम के 4 बजे प्रदर्शित करेगी। ध्यान से देखना, उसने ये बताया कि 24 घंटे में जो है 60 मिनट तेज हो जाती है। कितनी हो जाती है बच्चे, 60 मिनट तेज हो जाती है। ठीक, तो आप ये कहोगे कि 1 घंटे में कितनी हो जाएगी, नहीं, आप कहोगे 1 घंटे में जो है 60/24 तेज हो जाएगी। तो अगर आप इसे काटना चाहो तो 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, यानी कि 2.5 मिनट जो है तेज हो जाएगी बच्चे, 2.5 मिनट तेज हो जाएगी। प्लस का मतलब तेज हो जाएगी। बताओ ये कोई डाउट है यहाँ तक। हमें ये पता चल गया कि भाई 1 घंटे में है ना 2.5 मिनट तेज हो जाती है। ठीक, 24 घंटे में 60 मिनट, तो 1 घंटे में 2.5 मिनट। अब यहाँ देखो, हमने 10 बजे जो है सही कर दिया, 10 बजे बिल्कुल सही कर दिया, 10 बजे ओके समय दिखा रहा, बिल्कुल करेक्ट टाइम दिखा रहा, करेक्ट टाइम। और हमसे पूछ रहा है सही समय क्या होगा जब अगले दिन शाम के 4 बजे होंगे। जब अगले दिन जो है नेक्स्ट डे 10 बजे आओगे, 10 बजे, तो बच्चे बताओ यहां से 10 बजे से लेकर 10 बजे तक 24 घंटे हो गए नहीं, और यहां भी 10 बजे नहीं, शाम के 4 बजे आ रहा बच्चे, 4 बजे। ठीक, अब आप ये कह सकते हो कि ये 10 बजे क्या है, AM है PM है। तो अगर आप कहोगे तो अगले दिन शाम के 4 बजे, तो जहां भी बजे लिखा हो ना बच्चे, आप उसे मॉर्निंग में मानेंगे। ठीक है, मॉर्निंग के। तो 10 बजे से लेकर 10 बजे तक 24 घंटे तो ये हो गए। अब 10 बजे से लेकर 6 बजे 4 बजे तक जाओगे तो 6 घंटे ये हो गए, यानी कि कुल मिलाकर 30 घंटे का गैप आ रहा। अगर आज सुबह 10 बजे से लेकर हम कल शाम के 4 बजे तक जाएं तो 30 घंटे होते हैं बच्चे। 10 बजे से लेकर कल सुबह के 10 बजे तक 24 घंटे, और सुबह 10 बजे से लेकर जो है शाम के 4 बजे तक 6 घंटे, यानी कि 30 घंटे। अब समझना बच्चे, इसका मतलब ये हुआ, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा सही समय क्या होगा, और हमें ये पता चल रहा 1 घंटे में 2.5 मिनट तेज चल रही है। तो जो तेज चल रही है उसे ही तो हमें आगे कवर करना है, बस उसे ही तो कवर करना है, बस वो कवर हो जाए फिर तो हमें पता चल ही जाएगा। तो पूछ रहा सही समय क्या होगा जब घड़ी अगले दिन शाम के जो है 4 बजे प्रदर्शित होती है। अगर 1 घंटे में बच्चे 2.5 मिनट का गैप आ रहा है तो 30 घंटे में कितने का गैप आया होगा। तो 30 घंटे में कितने का आया होगा, तो बच्चे आपने कहा होगा 30 गुना 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो आपने कहा 15 पंजे 75 मिनट। समझना ध्यान से, अगर 1 घंटे में 2.5 मिनट तेज जा रही है तो 30 घंटे में तो भाई ये 75 मिनट तेज होगी या नहीं। और 75 मिनट का मतलब होता है बच्चे 1 घंटा 15 मिनट। इसका मतलब जब शाम के 4 बजा रही है ना, वो जब शाम के 4 बजा रही है तो भैया वो 1 घंटा 15 मिनट तेज चल रही है। और शाम के 4 बज रहे हैं, जब शाम के 4 बज रहे हैं तो वो 1 घंटा जो है 15 मिनट तेज चल रही है बच्चे। तो इसमें से माइनस कर दो, 60 में से 45 जाएंगे, सॉरी 15 है ये, 60 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा 45, और 3 में से 1 जाएगा 2 बच्चे,
तो 2:45 का समय दिखाएगी बच्चे। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, देखना। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, तो 2.5 मिनट ही तो आएगा, 2.5 मिनट आएगा, 5/2 ही मान लो। तो 1 घंटे में इतनी जा रही है, तो इसमें कितने जाएगी, यानी कि ये जो है हमारा गलत हो गया। यहाँ कितना होगा बच्चे, तो आप कहोगे 2:45 बच्चे। तो सही समय दिखाएगी वो 2:45। ये 45 कर लेना बच्चे, 2:45 का सही समय दिखाएगी। तो हमारा आंसर होगा A4 एप्पल। चलो बच्चे अगला सवाल देखते हैं। देखिए, एक घड़ी समान गति से तेज होती जा रही है एक रविवार को प्रातः 8 बजे, यानी कि बात है संडे की, संडे, और कब है, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे। फिर अगले नेक्स्ट संडे की अगर हम बात करें, नेक्स्ट संडे में कब है बच्चे, 8 बजे, यानी कि 8 PM पर, 8 PM। तो संडे के बाद मंडे आया होगा, ट्यूसडे आया होगा, वेडनेसडे आया होगा, थर्सडे आया होगा, फ्राइडे आया होगा और सैटरडे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें बच्चे, तो कितना समय हो जाएगा, तो आपने कहा 7 दिन आगे, यानी कि 7 डेज में 24 घंटे के हिसाब से कितने हो गए बच्चे, तो आपने कहा 168 घंटे, 168 घंटे। और 8 AM से जब ये कहाँ जाएगी बच्चे, 8 PM पर, तो 12 घंटे और ऐड हो जाएंगे। यानी कि जहाँ से उसने हमें समय दिया है, कहाँ का समय दिया है, तो आपने कहा रविवार प्रातः 8 बजे का समय दिया है बच्चे, रविवार प्रातः 8 बजे का। तो वहां से लेकर और जहां दिया है रविवार 8 बजे शाम का समय, तो यहां तक बच्चे 180 घंटे का गैप आ चुका है। अब अगर आप देखें कि 180 घंटे का जो गैप आया है बच्चे, वो कितनी देर में आया है, तो आप कहोगे 5 और 5 10 मिनट 48 सेकंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। इसका मतलब अगर मैं बात करूं बच्चे, 1 मिनट का गैप कितनी देर में आया होगा, तो आपने कहा 180/54 नीचे आ जाएगा और गुणा 5। लेकिन हमें गैप कौन सा करना है बच्चे, 5 मिनट का कवर करना, 5 मिनट का। तो 5 मिनट का गैप जो है कितनी देर में आया होगा, तो आपने कहा 180/54 गुणा 5 गुणा 5, तो ये आ जाएगा 250/3 घंटे बच्चे। और जब आप इसे सोल्व करोगे तो 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, यानी कि 83 घंटे 20 मिनट बच्चे। यानी कि 83 घंटे 20 मिनट में जो है 5 मिनट का गैप बना है बच्चे। ये बात समझ में आ गई। 83 घंटे 20 मिनट में ये गैप बना है 5 मिनट का, इसे कवर कर देना बच्चे। देखो यहाँ से यहाँ तक जाओगे संडे से मंडे तो 24 घंटे, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 24 घंटे, और यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 24 घंटे बच्चे। ठीक, लेकिन कब की बात है ये, 24 थी 72 घंटे बाद जो है यहाँ सुबह के 8 AM बज चुके हैं बच्चे। अभी आपको 72 घंटे चले हैं, 11 घंटे 20 मिनट और चलना है। तो 11 घंटे 20 मिनट अगर आप इसमें और जोड़ दोगे, 11 घंटे 20 मिनट और जोड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा बच्चे, 7:20। यानी कि बुधवार को शाम 7:20 पर घंटा बिल्कुल सही समय दिखाएगा बच्चे, सही समय दिखाएगा। तो आपको मोटा मोटी सी इन सवालों को समझ में आ रही होगी। जहाँ का समय दिया है और जहाँ का बताया है उसके बीच का गैप पता कर लो, और ये पता कर लो 1 मिनट में कितना गैप आ रहा है, तो उस गैप को कवर करना बस आपको। ठीक है, यहाँ देखो, एक घड़ी को प्रातः 8 बजे ठीक कर दिया गया, 8 AM पर जो है बिल्कुल सही समय बता रही है। यह घड़ी 24 घंटे में इतनी। अगले दिन नेक्स्ट डे बात करें तो 1 PM बच्चे। तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो कितने घंटे हो जाएंगे, तो आप कहोगे बच्चे 29 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे, 29 घंटे। क्योंकि यहाँ सुबह 8 से वहाँ शाम के 8, सुबह के 8 बजे तक जाओगे तो 24 घंटे तो ये और 5 ये 29 घंटे। अब आप देखो 24 घंटे में जो गैप आ रहा है ना बच्चे, 24 घंटे में गैप आ रहा है, 10 मिनट तेज हो जा रही है, 10 मिनट तेज। तो आप एक बात बताओ 29 घंटे में कितनी तेज हुई होगी, तो आपने कहा 10/24 और गुणा 29, इस तरह से रहा होगा। तो जब आप देखें तो ये हो गया बच्चे 290/24। तो 24 से आप इसे भाग करोगे, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, यानी कि लगभग 12 मिनट, लगभग 12 मिनट बच्चे, लगभग 12 मिनट तेज हो जाएगी 29 घंटे में। तो लगभग 12 मिनट जो है तेज हो जाएगी बच्चे 29 मिनट में। तो इसका मतलब जब ये 1 बजे का समय दिखा रही है ना, जब ये 1 बजे का समय दिखा रही है तो ये 12 मिनट तेज चल रही है बच्चे। जब 1 बजे का समय दिखा रही है
1 बजे का समय, तो ये 12 मिनट तेज चल रही है, तो इसमें से 12 मिनट जो है माइनस कर दो बच्चे। तो यहाँ 60 में से 12 48 और यहाँ बच गए बच्चे 12। ठीक है, तो 12:48 का सही समय होगा। तो सही समय कब दिखाएगी, तो ठीक समय होगा 12:48 बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी को 4 बजे सुबह ठीक कर दिया गया। घड़ी जो है 24 घंटे में 20 मिनट पीछे हो जाती है जब चौथे दिन, यहाँ और देख लेते हैं, आज पहला दिन, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे बच्चे। ठीक, यहाँ सुबह 4 बजे की बात है, यहाँ सुबह 4 बजे, और यहाँ जो है चौथे दिन 3 बजे पूर्वाह्न। पूर्वाह्न का मतलब होता है AM बच्चे। तो यहाँ से यहाँ तक देखो बच्चे 24 घंटे, 24 दूनी 48, और 24 या 72 हो जाते अगर सुबह का 4 होता, लेकिन यहाँ एक कम है। तो यहाँ से यहाँ तक जो गैप आप देखोगे तो वो कितना गैप आ गया, 71 घंटे का अंतर आ गया बच्चे। तो 24 दूनी 48, 24 × 72 नहीं हुए, सुबह 3 बजे ही हो गए बच्चे, तो 71 घंटे का गैप आ गया। अब यहाँ देखो 24 घंटे में अगर मैं बात करूं बच्चे, 24 घंटे में जो है 20 मिनट पीछे हो जाती है बच्चे, 20 मिनट पीछे हो जाती है, 20 मिनट पीछे लेट हो जाती है। तो आप कहोगे 71 घंटे में कितनी हुई होगी, तो आपने कहा 20/24 और गुणा 71। ठीक है, 71 बच्चे। अब इसने आप देख रहे हो ना, इसने लगभग समय लिया बच्चे, लगभग समय लिया कि लगभग समय क्या होगा, क्योंकि सारे पूरे आ रहे हैं समय। तो इसने क्या काम किया, इसे लगभग जो है पूरा काट लिया, 24 × 72 और 20 × 60 मिनट। तो लगभग इसने क्या लिया है बच्चे, लगभग लिया है आसपास। इसका मतलब जब ये 3 बज रहे हैं ना, जब ये 3 बज रहे हैं तो भाई ये 60 मिनट लेट हो चुकी है। ये क्या कह रहा, पीछे चल रही है। तो जब 3 बजे दिखा रही है तो 3 बजे जो है 60 मिनट लेट हो चुकी है बच्चे, 60 मिनट लेट चल रही है। तो सही समय क्या होगा, इसका मतलब सही समय हो गया 4 AM बच्चे। सही समय क्या हो गया, 4 AM। 1 घंटा उसे तेज कर दो बच्चे, तो आंसर आ जाएगा हमें, अगर हमने 1 घंटा जो है तेज कर दिया। समझ गए बच्चे? बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ जल्दी से। ठीक है, कमेंट कर देना जो भी कोई कमेंट प्रॉब्लम हो। चलो आगे चलते हैं बच्चे। यहाँ देखो एक समान तेज से चल रही है, सोमवार दोपहर 12 बजे। तो मंडे में हम बात करते हैं बच्चे, मंडे में। मंडे की कब की बात है, 12 नून की बात है, 12 नून की। और नेक्स्ट चले गए बच्चे, नेक्स्ट मंडे में ही आ गए, अगले मंडे में। और कहाँ आ गए, दोपहर 2 PM पर। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक जो है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो आप कहोगे 7 दिन और 2 घंटे हो गए, क्योंकि 7 दिन तो 12 नून पे ही हो जाएंगे ना, ये 2 घंटे और आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं इसमें तो कितने हो गए, तो आपने कहा 168 और +2 बराबर 170 घंटे का गैप आ गया बच्चे। कितना आ गया, 170। और देखो यहाँ क्या है, तो आपने कहा यहाँ 2 मिनट पीछे है। क्या है बच्चे, 2 मिनट पीछे। और यहाँ क्या है, 4 मिनट 48 सेकंड जो है तेज है। इसका मतलब 170 घंटे में जो गैप आया है ना बच्चे, वो आया है 4 और 2 6, 6 मिनट 48 सेकंड बच्चे। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, 6 12 चौक 48, 12 पंजे 60, इतना लिख सकते हो बच्चे। ठीक, मिनट। और इसे लिख सकते हो 34/5 मिनट बच्चे। तो 34/5 मिनट का जो गैप आया है, 170 मिनट में आया है, तो 1 मिनट का गैप कितने में आया होगा, तो आपने करा 170/34 और गुणा 5। तो 34 पंजे इतना, 5 पंजे ये घंटे है बच्चे, 5 पंजे 25 घंटे। तो 25 घंटे में 1 मिनट का गैप आ जाता है, तो हमें तो 2 मिनट का गैप कवर करना है, 2 मिनट का। तो 2 मिनट का गैप कितने में आया, ये सवाल हो गया क्या पहले भी, तो आपने कहा 50 घंटे। यानी कि 2 मिनट का गैप कवर करने के लिए 50 घंटे चाहिए बच्चे। कहाँ चाहिए, 50 घंटे। तो यहाँ 2 मिनट पीछे है, तो यहाँ जाहिर सी बात है, यहाँ मंडे के बाद जो है ट्यूसडे आया होगा, फिर वेडनेसडे आया होगा, फिर थर्सडे आया होगा। अब जब यहाँ से आप यहाँ तक जाओगे तो 24 घंटे तो ये हो गए बच्चे, और 24 घंटे ये हो गए। यानी कि बुधवार में जब 12 बजेंगे तो 12 में 2 घंटे और जोड़ दोगे तो 2 PM पर बच्चे। इसका मतलब दोपहर को 2 बजे बुधवार में बिल्कुल सही समय शो कर रहा होगा। समझ गए ना कैसे करना? तो सबसे पहले ये देखो जहाँ से घड़ी चली है और जहाँ तक पहुँचे उसके बीच का गैप कितना। फिर यहाँ से देख लो 170 घंटे में इतना गैप है, हमें कोई सा भी गैप कवर करना है, या तो ये गैप करना है या ये। अब 4 मिनट 48 सेकंड, क्यों कैलकुलेशन को जो है टफ बनाए,
तो आसान कैलकुलेशन लेंगे ना 2 मिनट, तो 2 मिनट का गैप कितनी देर में आएगा? 50 घंटे। बस अपने पहले वाले समय को 50 घंटे आगे बढ़ा दो, वही हमारा आंसर होगा। आगे चले, यहाँ देखो, एक घड़ी जो 3 मिनट में 5 सेकंड तेज हो जाती है, सुबह 7 बजे सही समय दिखाती है। देखो सुबह 7 AM पर उसने सही समय दिखाया, और उसी दिन दोपहर में जब घड़ी 4:15 दिखाती है तो उस समय सही समय क्या होगा? अब ध्यान से देखना बच्चे, 4:15। अब यहां आप देखो 3 मिनट में जो है 5 सेकंड तेज हो जाती है बच्चे। अगर यहां बात करो तो 3 मिनट में 5 सेकंड तेज हो जाती है बच्चे। तो अगर 3 मिनट में 5 सेकंड चेंज हो जाती है तो बच्चे यहां से यहां तक का पहले समय ज्ञात करो। सबसे पहले क्या काम करेंगे? समय पता करो कि सुबह 7 बजे से लेकर 4:15 तक पहुंची है, तो कितना गैप आ गया होगा बच्चे? कितना गैप आ गया होगा? तो ये देखो कितने घंटे हो गए। तो आपने कहा 7 और 5 12, 9 घंटे 15 मिनट। 9 घंटे 15 मिनट का गैप आ चुका है। इसे आप लिख सकते हो 9 सही 1/4 घंटे, ऐसे लिखोगे। ठीक, अब यहां देखो 3 मिनट में अगर मैं बात करूं बच्चे तो 5 सेकंड होती है बच्चे। और अगर मैं इसे मिनट ही बना लूं बच्चे, अगर, क्योंकि 3 मिनट का दे रखा है बच्चे, 3 मिनट में 5 सेकंड का गैप, तो आप भी इसे जो है मिनट ही बना लो। तो 9 घंटे 15 मिनट की मैं बात करूं तो 60 से आप बात करोगे 9 6 54, 540 और 15, तो कितना हो जाएगा? 555। तो 555 मिनट का गैप कितनी देर में आएगा? तो आप क्या काम करोगे? 5/3 और गुणा 5 5 5, ये 3 से काट दो इसे। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 एकम 5 और 9, इतने सेकंड। अब इस सेकंड को जो है 60 से भाग कर लो बच्चे, तो कितना हो जाएगा? 15 छिक्का 90, 15 छिक्के 90 का मतलब 15 मिनट 25 सेकंड। ध्यान से समझ रहे हो? तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 15 मिनट 25 सेकंड। इसका मतलब आप कहोगे तो ये आगे चल रही है बच्चे, ठीक है। इसका मतलब ये 15 मिनट 25 सेकंड जो है आगे चल रही है, तो इसमें से घटा दो। 4:15 में से जो है 15 मिनट 25 सेकंड आप घटा दो, तो ये कितना आएगा? यहाँ से हासिल लोगे तो आप जाओगे 60 में से 25 गए तो 35। यहाँ जो है आप कितना हो गया? 59, और यहाँ कितना हो गया? 3:59 मिनट 35 सेकंड। 35 सेकंड को इसने वैसे लिख दिया बटे में 60 करके, 5 7 35, 5/12। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ये आंसर आ गया बच्चे। बताओ कोई डाउट है? बिल्कुल सारों में एक ही पैटर्न है बच्चे। समय का गैप निकालो, जितना गैप हो उतने समय में कितने का डिफरेंस आ रहा है। उसे तेज है तो पीछे कर दो, और मंदी है तो उसे आगे कर दो। यहाँ देखो, एक घड़ी एक दिन में 5 मिनट धीमे चलती है। एक दिन में 5 मिनट धीमे चलती है। एक दिन का मतलब है 24 घंटे में जो है 5 मिनट धीमी हो जाती है, 5 मिनट धीमी हो जाती है। यदि आज वह सही समय बता रही है तो पुनः कितने दिनों बाद वह सही समय बताएगी? अब बताओ, यदि आज वह सही समय दिखा रही है तो पुनः कितने दिनों बाद सही समय दिखाएगी? अब एक बात बताओ, अगर ये हर दिन में 5 मिनट धीमी हो रही है तो धीमी तो होती जाएगी, लेकिन अगर ये गैप जो है 12 घंटे का हो जाए तो समय तो सही बताएगी। जब 4 PM बज रहे होंगे तो ये 4 AM बता देगी, बस इतना ही तो अंतर होगा, तो समय तो सही दिखाएगी ना। तो एक घड़ी एक दिन में 5 मिनट धीमे चलती है। यदि आज वह सही समय बता रही है तो पुनः कितने दिनों बाद वह सही समय बताएगी बच्चे? तो 24 घंटे का मतलब एक दिन बच्चे। तो एक दिन में अगर मैं बात करूं तो 5 मिनट का गैप बच्चे। तो आप ये देख लो ऐसे 12 घंटे में कितना हो जाएगा? तो 12 घंटे में आप कहोगे इतने मिनट, ठीक। तो अगर 5 जो है इतने में है तो बच्चे ये कितने में हो जाएगा? तो आप इसे भाग कर लो बच्चे, 12 12 144, यानी कि 144 दिन आ जाएगा बच्चे। 144 दिन बाद वो सही समय दिखाने लगेगी। सही समय नहीं दिखाएगी, बस सही समय इसलिए दिखाएगी कि 12 बज रहे हैं, लेकिन कायदे में तो 12 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक। यहां देखो ऐसी 1 घंटे में 2 मिनट तेज चलती है। 1 घंटे में कितनी जा रही है? 2 मिनट तेज। यदि गलत घड़ी 31 घंटे चलती है तो सही घड़ी कितने घंटे चलेगी? ठीक,
यदि घड़ी 1 घंटे में 2 मिनट तेज चलती है तो गलत घड़ी 31 घंटे चलती है, तो 31 घंटे में कितनी तेज हो जाएगी? देखियो भाई, 31 घंटे में तो ये 31 दूनी 62 मिनट तेज हो जाएगी, हो जाएगी नहीं 62 मिनट तेज। अब 62 मिनट तेज का मतलब है बच्चे 1 घंटा 2 मिनट। तो अगर ये तेज चल रही है 31 घंटे, तो 31 घंटे में से इसे घटा दो बच्चे, आपका आंसर आ जाएगा 1 घंटे 2 मिनट को घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा? अगर आप बात करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये आ जाएगा 31 घंटे में से 1 घंटे 2 मिनट, तो कितना डिफरेंस आ गया? तो आपने कहा ये आ गया 58 और ये आ गया 30 में से 1 गया 29 घंटे। तो लगभग जो है कितना है? तो लगभग जो है होगा बच्चे ये 30 घंटे। लगभग में, अगर मैं इसे लगभग में लिखूं लगभग में, तो लगभग में कितना लिख दूंगा मैं इसे? 30 घंटे बच्चे, ठीक है। तो जब 31 घंटे चलेगी तो वो लगभग 30 घंटे चलेगी, वैसे तो 29 घंटे 58 मिनट चलेगी कायदे में, तो ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 5 मिनट तेज हो जाती है, सॉरी 45 मिनट। तो 24 घंटे में कितनी हो रही है बच्चे? तो आपको कहा 45 मिनट जो है तेज हो रही है। द क्लॉक वाज सेट ऑन करेक्ट टाइम, यानी कि मंडे में सुबह 10 बजे, मंडे में सुबह 10 बजे जो है सही मिला दी गई, और अगले दिन नेक्स्ट डे जो है 7 PM पर हम देखें तो क्या बजाएगी? जब 7 PM बज रहे हैं तो सही समय, तो समय कितना हो गया? तो जब 10 बजे सुबह से अगले दिन सुबह 10 बजे जाओगे तो 24 घंटे, और 24 और 2 26, और 26 और 7 33 घंटे ये होगा बच्चे। तो अगर आप बात करोगे तो 33 घंटे आ जाएंगे बच्चे। तो 24 और 9 33। अब यहाँ देखो 24 घंटे में जो है गैप आ रहा है 45 मिनट का। कितना आ रहा? 45 मिनट का। तो 1 घंटे में कितना आएगा? तो आप कहोगे 45/24 का। तो 33 घंटे में कितने का आएगा बच्चे? तो आप कहोगे 45/24 गुणा 33, और 5 से काट दूँ 5 या 3 से काट दूँ, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 15 × 45, और 15 × 45 और 4 49, और 8 से भाग दें इसे, तो आपने कहा 8 छंग 48, 8 छंग 48, 1 बचा, और 8 दूनी 16, लगभग इतने के आसपास है, इतना ही आता है ना। कि 24 घंटे में जो है 45 मिनट का समय आ रहा है, 45 मिनट का समय। तो यहाँ बात करोगे 49 इतना, तो लगभग जो है 1 घंटे का गैप आ गया ना, लगभग। तो आप देखोगे लगभग जो है लगभग 62 मिनट की बात कर रहा है, और 62 मिनट को उसने लगभग जो है 1 घंटा ले लिया बच्चे। कितना ले लिया? लगभग 1 घंटा ले लिया। तो 1 घंटा आप पीछे हटा दो -1, क्योंकि वो तेज है ना, तो 6 बजे के आसपास का समय दिखाएगी बच्चे, 6 बजे के आसपास का समय। तो 6 o'clock का समय दिखाएगी, ठीक है। यहाँ देखो टाइप 6 चल गया, देखो बच्चों। अब हमारे सवाल आ गए हैं प्रतिबिंब के बच्चे। किसके आ गए हैं? प्रतिबिंब, यानी कि इमेज। इमेज की बात करें बच्चे, तो इमेज जो है या तो मिरर में बनेगी, किसमें बनेगी बच्चे? मिरर में, या इमेज बनेगी बच्चे क्लॉक में, सॉरी वाटर में, वाटर, ठीक। और मिरर की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो मिरर में 2 तरह से इमेज बनती है बच्चे। इस तरह से बनती है, 2 तरह से। एक तो बनती है इस तरह से, मान लो मैं ऐसे कहूँ कि ये जो है क्लॉक है 12, 6, 3 और इस तरह से जो है मिरर रखा, मिरर। तो इसे हम बोलते हैं वर्टिकल बच्चे, वर्टिकल, वर्टिकल, या हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, या इसी को जो है लंबवत भी बोलते हैं, ठीक है, लंबवत। और एक होती है, मान लो जो है इस तरह से आप देखें तो ये जो है आपका अलार्म है, ये, और ये, इसे हम बोलते हैं बच्चे हॉरिजॉन्टल, यानी कि क्षैतिज। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। इसे हम बोलते हैं क्षैतिज रूप से रखिए। और जो वाटर में बनता है बच्चे, पानी में जो बनता है, पानी में जो बनता है वो भी इसी तरह से बनता है बच्चे, इसी तरह से 12, 9, 3 और 6, यहाँ भी बच्चे यही बनता है। तो पानी में इसका मतलब जो है क्षैतिज रूप से बनता है, क्षैतिज रूप से। इसका मतलब ये हुआ,
आप ये बात समझ लो कि कभी भी आपको जो है दर्पण में क्षैतिज पूछी हो या पानी में पूछी हो, यानी कि ये सेम बनता है बच्चे। क्या बनता है? सेम बनता है। ठीक है बच्चे, ये समझ गए। तो इमेज जो है दो तरह से बनती है, या तो दर्पण में बनेगी, मिरर में बनेगी, या पानी में, वाटर में बनेगी बच्चे। तो यहाँ आप कह रहे हो कि मिरर में जो है इस तरह से बनती है कि दर्पण जो है खड़ा लग जाए, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर हो जाए, हो सकता है इधर भी हो जाए, लंबवत बोलते हैं इसे, वर्टिकल या लंबवत। तो यहाँ आप देख रहे हो ना, यहाँ सुइयाँ इस तरह से पलटती हैं बच्चे, इस तरह से। जो सुई इधर होगी वो इधर पहुंच जाएगी, जो सुई इधर होगी वो इधर पहुंच जाएगी, और यहाँ जो पलटती हैं सुई वो इस तरह से पलटती है बच्चे, इस तरह से। या अगर आपको याद रखना हो बच्चे, तो जो भी यहाँ समय दे रखा हो ना, उसे 12 में से घटा दो बच्चे, 12 में से घटा दो, 12 में से घटा दो बच्चे। और 12 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? 12 को हम लिख सकते हैं 11 बजकर जो है 60 मिनट। जिन्हें कैरी लेने में प्रॉब्लम होती हो वो ये याद रखें कि 12 बजे को हम क्या लिखते हैं? 11 बजकर 60 मिनट लिखते हैं बच्चे। याद रहेंगी ये चीजें, 11 बजकर 60 मिनट लिखते हैं बच्चे। दूसरा अगर मैं बात करूं बच्चे, इनमें से कोई सा भी पूछा गया, इनमें से कोई सा भी जो भी समय दे रखा हो ना, उसे 18:30 में से घटा दो बच्चे, 18:30 में से घटा दो। या 18:30 की जगह कई बार आप 17:90 भी ले सकते हैं, 17:90। 17:90 इसलिए जिन पे कैरी लेना ना आता हो, तो आप देखोगे 17 बजकर 60 मिनट कितने बज गए, तो आप क्या होगे 18 और 30 मिनट और रहेगी, तो इसमें से घटा दो। अब समझते हैं बच्चे कैसे। देखो अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है मिरर का बच्चे, मिरर का। और जब हमसे बताए ना कि हॉरिजॉन्टल रखा है या वर्टिकल रखा है, तो हम बच्चे वर्टिकल मानकर ही आंसर करेंगे बच्चे। अब देखो वो कह रहा है 11 बजकर जो है 55 मिनट हो रही है। क्या हो रही है बच्चे? 11 बजकर 55 मिनट। तो यहाँ होता है 12, यहाँ होता है 6, 9, 10, 11, और यहाँ 3, 1, 2, बस 11 बजकर 55 मिनट का मतलब क्या होता है बच्चे? मिनट की सुई तो मिलेगी यहाँ को, और घंटे की सुई मिलेगी लगभग 12 के आसपास बच्चे, 12 के आसपास। और मैंने ये बताया है आपसे कि जो वर्टिकल होता है ना, वो लेफ्ट टू राइट चेंज होता है बच्चे, लेफ्ट टू राइट चेंज होता है। जो ये सुई है ना, आप देखोगे 12 से एक पीछे है, तो ये बच्चे कहाँ पहुंच जाएगी? ये यहीं पहुंच जाएगी बच्चे, यहाँ। और जो 12 से इतने पीछे है ना, ये वाली सुई जो है यहाँ को पहुंच जाएगी। तो कितना हो गया? तो आपने कहा 12 बजकर 5 मिनट हो गए बच्चे, 12 बजकर 5 मिनट। तो याद रखना, जो वर्टिकल होता है उसमें सुइयां लेफ्ट टू राइट पहुंच जाती हैं, यानी कि 12 और 6 बेस टाइम होता है। जो 12 से इतने इधर है वो इधर पहुंच जाएगी, जो इतने इधर है वो इधर पहुंच जाएगी। यहाँ तो दोनों इधर है, तो ये 12 से एक अंक पीछे है, तो 12 से एक अंक पीछे पहुंच जाएगी। ये 12 से हल्की सी पीछे है, तो ये 12 से हल्की सी आगे पहुंच जाएगी। ये आप सिंपल सा कैसे कर सकते हो? मैंने क्या बताया था? 11:60 में से दिया हुआ समय घटा दो बच्चे, 11:60 में से दिया हुआ समय घटा दो बच्चे, वही हमारा आंसर होगा। तो 60 में से आप 55 को करोगे तो ये कितना हो गया? 5, और यहाँ कितना बच गया बच्चे? 0, 0। और 0, 0 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 12 बजकर 5 मिनट, 12 बजकर 5 मिनट। तो समझ गए बच्चे क्या काम करना? जब भी जो है मिरर में वर्टिकल दिया होगा तो उसे 11:60 में से आप घटा दें, या 11:60 को आप 12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मिरर का हॉरिजॉन्टल पूछा हो या पानी का पूछा हो तो हमेशा जो है 17:90 या 18:30 में से घटा दें। अगर पूछा ही ना हो, मिरर का दे रखा हो ना, वहां लंबवत लिख रहा ना वहां क्षैतिज लिख रहा, तो आप हमेशा कौन सा निकालेंगे? लंबवत वाला निकालेंगे। अगला चलते हैं। देखो यदि किसी घड़ी में 3 बजकर 15 मिनट हो रही है, तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय, प्रतिबिंबित समय क्या बच्चे? मिरर का। अब देखो बना लेते हैं एक डायग्राम। वैसे तो 11:60 में से घटाओ, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 12, 6, 3, 9, यहाँ 4, 5। अब देखो जब 3 बजकर 15 मिनट हो रहे हैं बच्चे, तो एक सुई तो बिल्कुल यहाँ होगी, मिनट वाली सुई तो, और एक सुई थोड़ी सी यहाँ को होगी। कहाँ को होगी बच्चे? यहाँ को होगी। अब मैंने क्या बताया? इस तरह से होता है बच्चे, इस तरह से, ठीक है। तो जब आप, मैं सारे संख्या लिख लेता हूँ, 10, 11, 8, 7, 1 और 2। अब समझना ध्यान से बच्चे, अगर हम ये कह रहे हैं कि 3 बजकर 15 मिनट हो रही है, तो आप ये देखो ये वाली सुई जो है 12 से कितने आगे हैं? तो आपने कहा 12 से 1, 2, 3 सुई आगे है, तो 12 से जो है इसका मतलब पीछे पहुंच जाएगी। तो ये वाली सुई कहाँ पहुंच जाएगी बच्चे? यहाँ को पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी? यहाँ को पहुंच जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो,
अगर मैं बात करूं बच्चे कहाँ पहुंचेगी, तो आपने कहा ये कितने आगे है, तो आप देखोगे थोड़ी सी आगे पहुंचेगी, थोड़ी सी आगे। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, या देखो ये 6 से कितनी आगे है, तो आप कहोगे 1 2 इतनी आगे, तो ये भी आगे पहुंच जाएगी। तो आप जब इसे निकालोगे ना, तो यहाँ आप देखोगे 3 अंक और ये 3 अंक, यानी कि 3.25 मान लो, 3.25 के गैप के आ गए तो 3.25 पीछे हो जाएगी। तो ये कहाँ को पहुंच जाएगी, यहाँ के आसपास पहुंच जाएगी बच्चे, यहाँ के आसपास, यहाँ के आसपास पहुंच जाएगी। तो यानी कि घंटे की सुई 8 से आगे है और मिनट की सुई जो है 9 पर है। तो कितना समय हो गया, तो आपने कहा 8:45 हो गए, 8:45 हो गए। अब सिंपल सा आप इस तरह से घटा रख सकते थे, 11:60 हो रही है, उसमें से 3:15 को घटा दो, तो 60 में से 15 जाएगा 45, और 10 में से 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8:45। तो समझ के लिए तो ये ठीक है बच्चे, नहीं तो आप फटाक से जो है 11:60 में से घटाइए और आंसर कीजिए। यहाँ देखो, यदि किसी घड़ी में 6 बज रहे हैं तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा, बिल्कुल 6 ही होगा बच्चे। देखो भाई, जब 6 बजेंगे तो ऐसे ही तो बजेंगे, ठीक, इस तरह से। अब ये तो 12 पे ही है, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, यानी कि जब 6 बज रहे हैं तो प्रतिबिंबित समय भी 6 बजे होता है। जैसे आप घटाते हो 11:60 में से जब आप 6 घटाओगे तो कितना होगा बच्चे, तो आप कहोगे 5:60, और 5:60 होते हैं वो 6 ही तो बजते हैं बच्चे, 6 ही बजते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं बच्चे जल प्रतिबिंब का। तो जल प्रतिबिंब क्या होता है, देखो ध्यान से, जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब का मतलब है ये 12, यहाँ आप देखोगे 6 9 3 10 11 8 7, तो ये कह रहा 6:30 बजे ऐसे ही तो बजते हैं कि मिनट की सुई तो होगी यहाँ और घंटे की सुई होगी इन दोनों के बीच में, ये 6:30 बजते हैं। और जब आप देखोगे जब जल प्रतिबिंब या क्षैतिज बनता है तो ऊपर से नीचे सुई पलटती है, यानी कि ये जितनी यहाँ है उतनी आगे पहुंच जाएगी, ठीक। तो 9 से जितनी आगे है पीछे दिख रही है वो 9 से उतनी आगे पहुंच जाएगा। तो 1 का गैप, 2 का गैप, 2.5 का गैप है, तो 1 का गैप, 2 का गैप, 2.5 का गैप, यानी कि ये वाली जो सुई पहुंचेगी वो लमसम यहाँ पहुंचेगी बच्चे, ये वाली सुई यहाँ पहुंचेगी, ठीक। और ये कहाँ पहुंच जाएगी, ये तो सीधी वहीं पहुंच जाएगी भाई, 3 आगे है तो 3 पीछे पहुंच जाएगी, आगे पहुंच जाएगी, ठीक। अब ये बताओ, ये 11 और 12 के बीच में है। अगर आप देखो घंटे की सुई 11 और 12 के बीच में है और मिनट की सुई जो है 12 पे है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है बच्चे। ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि मिनट की सुई 12 पे हो और घंटे की सुई जो है बीच में हो, या तो ये यहाँ होगी या यहाँ होगी। तो आप क्या काम करोगे बच्चे, ये समय होगा 11 बजे, तो आप तुरंत क्या कर दोगे, इसे जो है पीछे ले आओगे। लेकिन एक बात और समझना बच्चे, 18:30 में से अगर आप दिया हुआ समय घटाओगे तो समय क्या आ रहा है बच्चे, तो समय आ रहा है 12 बजे, आ रहा है नहीं 12 बजे, कायदे में तो ये भी 12 बजे मानना चाहिए भैया, आगे जाएगी तो आगे ही तो जाएगी। तो याद रखना, अगर कभी भी ये समय ना दिया हुआ हो ना ऑप्शन में बच्चे, कभी भी ये समय ना दिया हुआ तो तुरंत 1 घंटे पीछे पहुंच जाएंगे, तुरंत 1 घंटे पीछे पहुंच जाएंगे। तो कितने बजे मिलेंगे, तो आप कहोगे 11 बजे मिलेंगे बच्चे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 11 होगा बच्चे। तो याद रखना है, कभी भी 18:30 में से 36 घटाकर जो है जो समय नहीं दिखे ऑप्शन में, तो तुरंत 1 घंटा पीछे पहुंच जाओ। यहाँ देखते हैं जल प्रतिबिंब, 11:25 हो रहे हैं, कुछ नहीं करना, 18:30 में से घटा दो, 18:30 में से घटा दो, ठीक है। अब तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो ये कितना बच गया, 5, और ये बच गया 7। तो कितना समय होगा, 18 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 ही बचेंगे ना। अब देखो यहाँ 7 बजकर जो है ऑप्शन में नहीं, तो आप क्या कहोगे, ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में नहीं। तो तुरंत हम क्या काम करेंगे, तो 1 घंटा कम कर देंगे, 1 घंटा कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6:05, 6:05। अब हम इसे समझते हैं ऐसे, मान लो इस तरह से ये समय है, ये 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8। अब हमसे कह रहा है 11:25 हो रही है भाई, 25 मिनट तो ऐसे होती है, ये यहाँ होगी और ये इसके आसपास, ये 6:25 हो रही है, और हमें पता है इस तरह से सुइयां चेंज, ठीक। ये आप देखो, ये 3 से 2 आगे है तो 3 से 2 पीछे पहुंच जाएगी बच्चे। ये कहाँ पहुंच जाएगी, ये 3 से 2 आगे है तो 3 से जो है 2 पीछे पहुंच जाएगी, यानी कि यहाँ पहुंच जाएगी। ये सुई तो पहुंच जाएगी बच्चे यहाँ, यहाँ। अब ये देखो,
ये 9 से 1.5 आगे है बच्चे, 9 से 1 2 ढाई आगे है, तो 9 से ढाई पीछे ले आओ बच्चे, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चे, 1 2 और 3, यानी कि ये आ जाएगी यहाँ के आसपास। कहाँ आ जाएगी, यहाँ के आसपास। देखो तो यहाँ कभी कभी इस तरह से गड़बड़ हो जाती है, जब 6:05 होंगी तब भी सुई यहाँ नहीं मिलेगी, थोड़ी सी पीछे को मिलेगी 6 के आसपास। 7:05 होगी तो ये 7 से थोड़ी सी आगे मिलेंगी, तो इसीलिए आंसर क्या होगा बच्चे। तो कई बार जब भी 18:30 में से दिया गया समय घटाने पर अगर वो ऑप्शन में ना हो तो तुरंत 1 घंटा कम करके लिखते हैं उसे, वही हमारा आंसर होगा। 4:40 हो रही हैं, 4:40 हो रही हैं, तो 18:30 में से घटा दो, 18:30 में से 4:40। अब देखो कुछ बच्चों से जो है यहाँ हासिल लेनी नहीं आती बच्चे, यहाँ हासिल, ये मैथ की तरह नहीं घटता कि 0 में से 0 गया, यहाँ से हासिल ले आया, 13 में से 4 गया, ऐसे नहीं घटता। इसीलिए जिन्हें हासिल लेने में प्रॉब्लम हो, हासिल यानी कि कैरी लेने में प्रॉब्लम हो, लेने में प्रॉब्लम हो, वो इसे क्या लिख देते हैं, वो इसे 1790 लिख देते हैं, 1790। और 1790 में से अगर 4:40 जाएंगे तो कितने बचेगा, ये 50, और ये कितना बचेगा, 17 में से 4 गए तो कितने बचते हैं, 17 में से 4 गए तो आप कहोगे 17 में से 4 जाएगा तो 13 बचेगा बच्चे, 13:50 का मतलब होता है 1:50। क्या होता है बच्चे, 1:50। ठीक, डायग्राम से करोगे, डायग्राम से देखो, ये है 12, आप कहोगे यहाँ हो गया 6 3 और 9, ये 10 11 1 2 4 5 7 और 8, कितने बजाने, 4:40। तो 4:40 मिनट की सुई तो यहाँ मिलेगी, और ये थोड़ी सी 5 से पीछे को मिलेगी, इस तरह से होता है, और बेस टाइम जो है ये है। ठीक, अब देखो 3 से कितनी आगे है, तो 1:45 आगे के आसपास मान रहे हो, तो आपको इसे कहाँ ले जाना पड़ेगा भाई, यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ, तो आप ये कहोगे कि कहाँ ले जाओगे ऐसा भाई, ये तो आगे है, 8:40 कितनी हो रहा है, 4:40। तो 4:40 का मतलब यहाँ होता है कि इस तरह से होगा, तो आप इसे यहाँ ले जाओगे ना, यहाँ भाई एक गैप पीछे ये हो गया, और थोड़ा सा और पीछे ले जाओगे तो लगभग जो है ये यहाँ के आसपास जो है मिलेगी लगभग। और ये कहाँ पहुँच जाएगी, ये 9 से 1 आगे है तो 1 आगे पहुँच जाएगी बच्चे, 1 आगे, तो ये तो पहुँच जाएगी यहाँ 50 पर, और ये पहुँच जाएगी 1 से, तो 1:50 हो रहे हैं, तो हमारा आंसर कितना होगा, 1:50। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक घड़ी को प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है, घड़ी में उस समय 5:25 हुए थे। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब को किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे तो इस दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा। तो भैया मिरर की बात चल रही है, मिरर की, और मिरर में जब हॉरिजॉन्टल या कुछ ना दे रखो तो मैं क्या मानना, वर्टिकल। तो हम क्या काम करेंगे, 11:60 में से जो है 5:25 हम घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 10 में से 5 5 और 5 में से 2 3, और यहाँ कितना बच गया, 11 में से 5 गए 6 बचे। अब ये सवाल क्या पूछ रहा है, इस सवाल को समझो। ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि घड़ी में उस समय, जब हम एक घड़ी को प्रतिबिंब में देख रहे हैं, प्रतिबिंब में, तो उस समय जो समय दिखाई दे रहा है वो 5:25 दिखाई दे रहा है बच्चे। कितना दिखाई दे रहा, 5:25 दिखाई दे रहा है। यानी कि ये है कि अगर मैं यहां देखूं बच्चे, यहां देखूं, तो इसे मैं एक दर्पण में देख रहा हूं, इस तरह से, इस तरह से, तो समय कितना दिखाई दे रहा, तो आपने कहा 5:25 दिखाई दे रहा। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब को पुनः किसी दूसरे दर्पण में देख रहे हैं, यानी कि इस समय को फिर दोबारा देख रहे हैं, तो भैया ये फिर पलट जाएगा, फिर पलट जाएगा, यानी कि इस समय को जो है फिर आप 11:60 में से घटाओगे, 11:60 में से घटाओगे बच्चे, तो समय कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 5:25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5:25। इसका मतलब जब आपने ये समय देखा 5:25 हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब को किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे रहा तो फिर वो वहीं पहुंच जाएगा बच्चे। नहीं, जब आप एक में देखोगे तो पुनः वहीं पहुंच जाएगा, इसका मतलब आंसर बिल्कुल सेम का सेम रहेगा, 5:25। समझ गए, दोबारा पढ़ लो। एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है, घड़ी में उस समय 5:25 हुए थे।
अगर दर्पण में बने घड़े के प्रतिबिंब को किसी दूसरे दर्पण में बने प्रतिबिंब में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे तो कितना होगा, यानी कि 2 बार हो गया, बिल्कुल वही समय रहेगा। यहाँ देखो एक घड़ी के डायल पर, ये आप लिख सकते हो, मान लो ये है डायल बना दिया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 9 के स्थान पर अक्षर एम लिख दो। यहाँ क्या लिख दिया हमने, एम लिख दिया। इसी प्रकार 8 के स्थान पर क्या लिखा है, इसी प्रकार अंक 8 के स्थान पर अक्षर 19 आ जाए और आगे भी इसी परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो अंक 11 एवं अंक 10 के स्थान पर क्रम से कौन कौन से अक्षर आएंगे। ये क्या लिख रहा है, अक्षर 19 आ जाए, 19 नहीं होगा, ये कुछ और होगा बच्चे। 8 के स्थान पर अक्षर एन आ जाए बच्चे, ये क्या था, एन था, ठीक है, ये एन था। ये इस तरह से लिखा गया है, यानी कि जहां 9 लिख रहा है वहां तो लिख दो एम, जहां अंक 8 लिख रहा है वहां लिख दो जो है एन बच्चे। तो ये कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। ध्यान से देखना, अब या तो लिख लो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये हो गया बच्चे, ठीक है। या तो आप इस तरह से लिख लो। अब आपसे क्या पूछा, 11 एवं अंक 10 के स्थान पर क्या आएगा। 11 पे क्या रहा, आपने कहा डब्लू आ रहा, और 10 पे क्या रहा, एक्स आ रहा। इसका मतलब डब्लू और एक्स होंगे बच्चे। क्रम से पूछ रहे हैं ना, तो क्रम से 11 वाला पहले बताना, 10 वाला बाद में बताना। तो क्या हो गया, डब्लू और एक्स हो गए बच्चे। देखो अगला सवाल समझते हैं बच्चे। एक लड़के ने घड़ी देखते समय गलती से बड़ी सुई सात को छोटी सुई तथा छोटी सुई को बड़ी सुई समझा। बड़ी सुई होगा ये, बड़ी सुई को छोटी सुई, ये 7 नहीं होगा, ठीक है। तो यहां देखो 3 2 1 11 10 9 8 7। तो अब यहाँ देखो 6:02 हो रही है उसके अनुसार, तो 6:02 हो रही है, तो इसका मतलब एक सुई तो यहाँ होगी और एक लगभग जो है यहाँ होगी उसके अनुसार। तो कायदे में ये तो जो है मिनट की सुई थी, मिनट की सुई, और ये जो है घंटे की सुई थी, आवर की सुई, लेकिन उसने इसे अलग समझ लिया। बड़ी सुई को छोटी सुई मान लिया और छोटी सुई को जो है बड़ी सुई मान लिया। तो उसने देखा, उसे मालूम हुआ कि 6:02 हो रहे हैं। तो 6:02 नहीं हो रहे बच्चे, कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे लमसम 12:30 हो रहे हैं बच्चे। लमसम क्या हो रहे हैं, 12:30, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 12:30 होंगे बच्चे, ठीक है। तो ये तो आप डायग्राम बनाकर कर सकते हो। ये तो सवाल इस तरह से आसान होते हैं कि गलती से ये समझ लिया तो क्या होना चाहिए था बच्चे। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो आपने कहा 12:30 होंगे। और देख लीजिए सवाल कोई और हो। अनमोल सुबह 10 बजे से 11 बजे के मध्य बाजार जाता है तथा 1 बजे से 2 बजे के मध्य घर वापस आ जाता है। वह घड़ी में देखता है जब बाजार गया था तो उस समय की मिनट की सुई घंटे की सुई के स्थान पर है, वह घंटे की सुई उस समय की मिनट की सुई के स्थान पर है। तो अनमोल किस समय जो है बाजार गया था। अब यहाँ देखो, यहाँ समझो बच्चे, 12 9 3 6 7 8 10 11 1 2 4 5। यहाँ वो पता है कि वो 10 से 11 के बीच में जा रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में जा रहा है, 10 से 11 के बीच में। तो जाहिर सी बात है सुई कहीं ना कहीं होगी 10 से 11 के बीच में। और 1 बजे से जो है 2 बजे के मध्य घर वापिस आ रहा, 1 बजे से 2 बजे के मध्य घर वापिस आ रहा। तो जब बाजार गया तो उस समय की मिनट की सुई घंटे की सुई के स्थान पर है, घंटे की सुई के स्थान पर है। जब बाजार गया था इसका मतलब 10 से 11 के बीच में, तो उस समय जो मिनट की सुई ही वो अब घंटे के स्थान पर है। जहां मिनट की थी वहां अब घंटे, यानी कि 10 से 11 के बीच में रही होगी। 10 से 11 के बीच में जा रहा है तो सुई तो कहीं भी हो सकती है ना भाई, हो सकता है 10:15 बज रहे हैं, 10:40 हो रही हैं, 10:20 हो रही हैं। तो अगर मैं इसे बजा के देख लूँ तो घंटे की सुई उस समय की मिनट की सुई के, तो अनमोल किस समय बाजार गया। अब मान लो हम पहला सवाल मान लेते हैं बच्चे, इसे ऑप्शन से करना पड़ेगा। मान लो हमने कहा कि 10:09, तो 9 मिनट तो बच्चे ऐसे होगा ना, 9 मिनट तो ऐसे के आसपास होगा, ऐसे, ठीक। और 10:09 का मतलब ये ऐसे होगा। तो देखो 10 से 11 के बीच में है, ये है घंटे की सुई और ये है मिनट की सुई।
अब अगर मैं इसे घंटे की सुई मान लूँ, इसे मैं मान लूँ घंटे की सुई और इसे मिनट की सुई मान लूँ, तो कितना हो जाएगा बच्चे? तो आप कहोगे 1:50 या 52 मिनट के आसपास। तो 1 से 2 के बीच में ही है ना। बाकी सारे देखोगे तो अलग मिलेगा बच्चे, बाकी सारे को देखोगे तो अलग मिलेगा बच्चे, ठीक। क्योंकि सारों में जो है 2 से सुई आगे हो जाएगी, 2 से सुई आगे हो जाएगी। फिर इस समय में और देख लेते हैं कि अगर 10:03 हो रही हो तो 3 मिनट में बच्चे ये सुई यहाँ के आसपास मिलेगी, तो 1 से 2 के बीच में नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ के आसपास मिलेगी एक सुई 10 बजकर, तो ये यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे 10:09, 10:09। यानी कि वो सुई जो है 10 के बीच में होनी चाहिए, तो ये भी 1 और 2 के बीच में होनी चाहिए मिनट की सुई, तभी हमारा जो है काम चलेगा, हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही आएगा बच्चे। समझ गए इसे? चलो यहाँ देखो, सुमेधा सुबह 5 बजे से 6 बजे के मध्य टहलने जाती है और सुबह 7 बजे से 8 बजे के मध्य घर वापस आ जाती है। एक दिन उसके नौकर रामू ने देखा कि सुमेधा जिस समय गई उस समय की मिनट की सुई वापस आने की घंटे की सुई के स्थान। वही बिल्कुल वही सवाल है। देखो यहाँ क्या है, 5 से 6 गई, 5 से 6 गई और 7 से जो है 8 गई। अब आप देखो कोई सी सुई जो है एक 5 से 6 के बीच में होनी चाहिए, एक 7 से 8 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि 5 से 6 के बीच में गई है तो घंटे की सुई यहाँ होनी चाहिए, अब यहाँ मिनट की सुई होनी चाहिए। और अगर यहाँ मिनट की सुई है बच्चे, तो इसका मतलब 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, 25 से 30 के बीच में होनी चाहिए बच्चे। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये तो पक्की बात है, और घंटे की सुई 7 और 8 के बीच में होनी चाहिए, ये समझना। जबकि ये तो 8 से आगे पहुंच गई, ये तो 8 से आगे पहुंच गई। तो आप कहोगे कि मिनट की सुई तो इसके बीच में होनी चाहिए, मिनट की सुई इसके बीच में होनी चाहिए, और घंटे की सुई जो है इनके बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि 7 बजकर कुछ समय हो गया, तो 7 बजकर कुछ समय क्या 13 मिनट है? 13 मिनट तो 5 से पीछे मिलेगी, तो ये तो हो नहीं सकता। ये देखो अगर मैं इसे भाग कर लूँ तो कितना हो गया? 13 दूनी 26 और 100 बज गया, 13 सत्ते 91। बिल्कुल सही आंसर है बी फॉर बॉम्बे। 7:27 सही समथिंग मिनट आ जाएगा बच्चे, 7:09/13 आ जाएगा, 27 सही 9/13 मिनट बच्चे। तो हमारा आंसर क्या आ गया सुमेधा वाले का? तो आप कहोगे 7 बजकर, यानी कि घंटे की सुई 7 और 8 के बीच में होनी चाहिए और मिनट की सुई 5 से 8 के बीच में होनी चाहिए बच्चे। बताओ कोई डाउट हो बच्चे? ठीक है। यहाँ देखो, संजय अपने कॉलेज सुबह 8 और 9 के मध्य जाता है। कहाँ जाता है बच्चे? 8 और 9 के मध्य। तो घंटे की सुई उस समय यहाँ है और वापस 2 से 3 के बीच में आता है बच्चे, 2 से 3 के बीच में वो आता है। तब घड़ी में देखता है दोनों सुई ना, इसका मतलब जब वो गया था मिनट की सुई यहाँ ही, लेकिन अब मिनट की सुई यहाँ होगी और घंटे की सुई यहाँ होगी। अगर घंटे की सुई यहाँ होगी, 8 और 9 के मध्य जाता है और वापस 2 और 3 के बीच आता है, तो घड़ी में देखता है कि दोनों सुइयों ने अपने स्थान परिवर्तन कर लिए हैं। बताओ कॉलेज वो है जो कितने बजे गया था, कब गया था बच्चे? ये क्वेश्चन पूछ रहा कब गया था। तो जब गया होगा तो घंटे की सुई तो 8 और 9 के बीच में होगी ना। इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि 8 और 9 के बीच का समय होगा, और ये सारे जो है 8 और 9 के बीच में है। अब हम यहाँ देखते हैं जो समय है वो भी मिनट की सुई 2 और 3 के बीच में होगी, तो 2 और 3 के बीच में, यानी कि ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये तो है बच्चे, ये दोनों तो है, ये दोनों तो। अब हमें इसमें जो है कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या आंसर होना चाहिए। तो यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है, बस सावधानी रखने की जरूरत है। हम समय को जो है करके देखते हैं कैलकुलेशन बच्चे, ठीक। और हमने जो है इस तरह से एक डायग्राम बना लिया, 12, 9 और 3, 2, 1, 8 और 7 बच्चे, ठीक। सॉरी, ये हो जाएगा यहाँ 8 और यहाँ 7, यहाँ तो 10, 11 रहेगा ना। अब हम देखो 8 से जो है 9 के मध्य, तो यहाँ के आसपास कहीं मिलेगा, यहाँ के आसपास कहीं मिलेगी, यहाँ के आसपास। और ये जो है मान लो आप कह रहे हो या तो 12 या 13 इसके आसपास मिलता है, या तो 12 पे मिलता है या 13 पे मिलता है, इस तरह से, या तो 12 पे मिलता है या 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 मिनट पर ये थोड़ी सी आगे को मिलेगी। अगर आप देखो तो 12 मिनट पर ये थोड़ी सी आगे को मिलेगी, और ये भी यहाँ पे मिलेगा, यानी कि आप कहोगे 8:12 सही 3/13 मिनट। तो ऐसा तो नहीं होगा। तो ये जो अपना स्थान परस्पर बदलते हैं ना बच्चे, एक दूसरे के स्थान बदलते हैं, वो बदलते हैं 8:13 से ही 11/13 मिनट बच्चे। इसका सही आंसर होगा 8 जो है 13 से ही 13/11 मिनट, सॉरी 11/13 मिनट बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया क्लॉक का। तो सारी चीजें हमने एक एक टाइप जो है आपको समझा दिया, आप इसे बार बार जो है
करो बच्चे। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट छोड़ देना, उस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं बच्चे। बच्चे जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें और कमेंट करें बच्चे, और शेयर भी कर दिया करें। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।